मेरे प्यारे बच्चे, इस शिव संदेश को ध्यान से सुनो। जो तुमने किया है अब तक, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, इसलिए इसे अंत तक देखो। यह महादेव की दूसरी चेतावनी है। प्रकृति का सम्मान करो। महादेव सिर्फ कैलाश पर विराजमान देव नहीं है, वे स्वयं प्रकृति हैं। वे हिमालय हैं, वे नदियां हैं, वे जंगल हैं, वे आकाश हैं, वे अग्नि हैं, वे जल हैं, वे वायु हैं। पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है। लेकिन आज का मनुष्य इस सत्य को भूल चुका है। हमने विकास के नाम पर जंगल काट डाले, हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया, हमने पहाड़ों को खोखला कर दिया, हमने वायु को जहरीला कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, याद करो, महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, क्योंकि अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर आती तो पूरी धरती डूब जाती। उन्होंने अपनी जटाओं से उसका वेग नियंत्रित किया। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति को संतुलित करना ही धर्म है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस संतुलन को तोड़ रहे हैं, और जब संतुलन टूटता है तो विनाश होता है। कोरोना महामारी को याद करो। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आया। यह कोई संयोग नहीं था, यह प्रकृति का एक संकेत था। महादेव हमें दिखा रहे थे कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आज मौसम बदल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं तूफान। ये सब चेतावनी है, ये सब संकेत है। महादेव कहते हैं, प्रकृति मेरा स्वरूप है। जो प्रकृति का अपमान करता है वह मेरा अपमान करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरी दूसरी चेतावनी सुन लो। प्रकृति का सम्मान करो। एक पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, नदी को गंदा मत करो, धरती को मां मानो, उसकी रक्षा करो। अगर तुमने ये नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगी, और तब कोई बचा नहीं पाएगा।